जय श्री राम। आरण्यकांड अध्याय 3। भगवान राम कहते हैं, हे तात, मेरे विचार से तो आप कुछ दिन और जीवित रहिए। आप अपने इस पुत्र की सेवा का सुख देखिए और मुझे पिता का आनंद दीजिए। अब विधाता आप पर प्रसन्न है, अतः आप दिव्य देह और संसार में इच्छा जीवन मांग लीजिए तथा भगवान विष्णु और शंकर का सुयश सुनाकर अपना दर्शन देते हुए लोगों को कृतार्थ कीजिए। तब पक्षीराज गरुड़ भगवान की मुख की ओर देखकर उनके अमृतमय वचन सुन तथा शरीर को राम के नयन जल से भीगा जान हंसकर बोले, रघुनाथ जी, मैं बलिहारी जाऊं। आप विश्वास कीजिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मेरे मरने के समान तो चारों फल भी नहीं है, और यदि हो तो बताइए। तुलसीदास जी कहते हैं, इसका उत्तर भगवान ने मौन ही दिया। इससे मानो गिद्धराज के प्रेम पर सही पड़ गई। रघुनाथ जी बोले, हे तात, मेरा संदेश सुनिए। पिताजी से सीता जी के हरण की बात मत कहना, क्योंकि इससे उनकी चिंता अधिक हो जाएगी। आपके पुण्य प्रताप रूपी अग्नि में सब शत्रु थोड़े ही दिनों में दग्ध हो जाएंगे। उस समय ये सब समाचार स्वयं रावण अपने कुटुंबी सहित देवसभा में जाकर सुना देगा। प्रभु के ये वचन सुन गिद्धराज उनकी मधुर मूर्ति हृदय में धारण कर उनके चरण कमलों में सिर नवा राम की पवित्र कीर्ति तथा अपने भाग्य की बड़ाई सुनता आकाश मार्ग से चला गया। रामचंद्र जी ने गिद्ध का पिता के समान संस्कार कर उसे निज धाम भेज दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, रे सठ, तू ऐसे प्रभु को भूल कर भी सुख पाना चाहता है। आज सबरी सोकर उठी है तो उसका बायां नेत्र और बाईं भुजा फड़क रही है। ये सुहावने शकुन मुनियों के भी मन को अगम उत्साह की सूचना दे रहे हैं। उनके हृदय में मुनियों के लिए भी दुर्लभ आनंद है। नेत्र में जल भरा हुआ है और शरीर पुलकित हो रहा है। वह फूस की पर्णकुटी बना कलश में जल भर अपने शकुन का फल देखने के लिए चली। वह मंगलमय मनोरथ करती है और बारंबार मुनिवर मतंग की शुभवाणी का कि तुझे श्री राम जी का दर्शन होगा स्मरण करती है। मानो सुंदर फलों से फली हुई कल्पलता संपूर्ण सुकृतों का एकत्र कर आज सुख रूप फल से युक्त हुई है। वह सोचती है, आहा, आज मेरे प्राण प्यारे पाहुने राम और लक्ष्मण आवेंगे। दीन वत्सल मृदुल चित्त भगवान राम भक्तों के अंतःकरण की बात जानते हैं। वे मृदुल चित्त गरीब निवाज आज मेरे घर आकर विराजेंगे। अब मैं ब्रह्मा, शंकर और पार्वती आदि देवेश्वरों से पूजित भगवान राम को जाकर पूजूंगी। रघुनाथ जी का पतित पावन बाना पाकर अब मैं उन्हें अपने प्रभु रूप से देखकर लोक परलोक दोनों ओर का लाभ अघा कर लूटूंगी और उनका गुण गाकर तीसरे तुलसीदास भी लाभान्वित होंगे। फिर सबरी ने कंद, मूल, फल और फूलों से भरे हुए सुंदर दोने बनाए, जो बड़े ही अनुपम, अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट और नेत्र से देखने में ही भी सुहावने थे। माता जिस प्रकार अपने बालक के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें रख छोड़ती हैं, उसी प्रकार उसने वे प्रिय और दर्शनीय फल आदि भगवान के लिए लाकर उन्हें मानो अमृत से भी हजारों गुने अधिक स्नेह में डुबो कर रखा। वह क्षण में घर के भीतर चली जाती है और क्षण भर में ही बाहर आकर भ्रुकुटी पर हाथ रखकर मार्ग की ओर ताकने लगती है। इसी समय सबरी का ऐसा प्रेम और व्रत जानकर दोनों भाई उनके यहाँ आए। प्रभु का आगमन कानों से सुनकर वह आगे बढ़ी और फिर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देख स्नेह से शिथिल होकर कहने लगी, अरे विधाता, यह कोई स्वप्न है या सच्ची घटना? कौशल महाराज दशरथ के पुत्रों को देखकर उनके यह स्वप्न है या सच्ची घटना, ऐसा कहते हुए उनके चरण पकड़े, जो विनीत भक्तों के मन, वचन और शरीर के पापों को दूर करने वाला है। सबरी के हृदय में यह सोचकर कि मैं तो छोटे ही सौभाग्य की पात्री हूँ, इस परम लाभ और सुख को पाकर आनंद का समुद्र उमड़ आया। भगवान तो केवल भाव के ही भूखे हैं, अतः उन्होंने तो भाई लक्ष्मण सहित उनका माता के समान आदर किया। सबरी प्रेम रूप वस्त्र के पावड़े बिछाती है और नेत्र जल से आर्घ्य देती भगवान को अपने आश्रम पर ले आई और उनके चरण कमल को धोकर उन्हें आसन दिया। भगवान के चरण कमल को धोकर उसने उनका पूजन किया। इससे उनका मार्ग का श्रम जाता रहा। फिर उसने फल, फूल, अंकुर और मूल आदि नए नए दोनों में सजाकर भगवान के आगे रखे
और प्रभु उनका स्वाद सराह सराह कर पुलकित शरीर से खाने लगे, मानो वे आदर उत्पन्न करते थे। भगवान राम ने सबरी के इन 4 फलों में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों फलों को जलाकर उसे प्रेम लक्षा भक्ति रूप सेवा का फल दिया। इस समय देवता लोग पुष्प बरसाकर प्रसन्न हो रहे हैं और मुनिजन प्रसन्न चित्त से प्रशंसा करते हुए आनंदित होते हैं कि आज कैसी रुचि और कैसी क्षुधा से लक्ष्मण जी के सहित भगवान राम मांग मांग कर फल खा रहे हैं। प्रभु राम तो संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता हैं, सो फल खाते हैं और मांग रहे हैं तथा सबरी भी बार बार दे रही है। इस प्रकार बड़े भाग्यशाली शिव और सनकादि सिद्धगण पुलकित होकर सबरी की प्रशंसा करते हैं। आहा, माता कौशल्या और सुमित्रा पुत्र जो तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाने वाले हैं, आज फल और साग के मेहमान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यह सुनकर और समझकर तू यह निश्चय जान कि भगवान राम एकमात्र निर्मल प्रेम के अधीन है। इस प्रकार भोजन करने के अनंतर प्रभु आचमन करने उठे। तब सबरी ने प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, मैं बलि बलि जाती हूँ। आज आपने मेरी प्रिय कामना पूरी कर दी। आपने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया और स्वार्थ तथा परमार्थ भी पूर्ण कर दिया। मैं पाप और अवगुणों की कोठरी थी, जिसे आपने कृपा करके आनंद और मंगलमय से भर दिया। उस समय तपस्वी, किरातिनी और कोल आदि वनवासियों ने प्रभु की मृदुल और मनोहर मूर्ति हृदय में धारण की तथा प्रभु को सिर नवा उनकी आज्ञा पा भक्ति रूप परम धन प्राप्त कर अपने अपने धामों को गए। सबरी ने दोनों भाइयों को नख से सीख तक देख देख कर उन्हें सीता जी का सारा समाचार सुना दिया। चलते समय उसने भगवान की बारंबार प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उनका हृदय प्रेम से आघाता नहीं था। इस प्रकार अत्यंत प्रीतिपूर्वक हृदय में भगवान राम को धारण कर भगवान के धाम को चली गई। तब रघुनाथ जी ने उसे माता के समान अपने हाथों से जलांजलि दी। तुलसीदास की कविता सबरी की विनय और श्री रघुनाथ जी का करुणामय स्वभाव गाने, सुनने और समझने से हृदय में प्रभु के चरणों की नित्य नई भक्ति होती है। जय श्री राम।